हेलो एवरीवन, मैं सेल्फ रूबेल और मैं आज आप सबके लिए जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम हुआ 31 जुलाई 2022 उसका आंसर की लेके आया हूँ। आज हम लोग 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पूरा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो आप लोग में से जिन्होंने ये एग्ज़ाम दिया वो चेक कर सकते हैं किसका कितना करेक्ट हुआ। और दूसरे जो रिसेंट एग्ज़ाम देंगे आसाम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, साथ ही साथ DHS या DME का एग्ज़ाम, वो लोग भी इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखना, क्योंकि क्वेश्चन का किस पैटर्न में आता है वो देख लेना आप लोग। और दूसरा क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, ध्यान रखना। सो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 1। व्हिच यूनियन मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट द PM मुद्रा योजना। नीचे दिया गया कौन सा यूनियन मिनिस्ट्री जो इम्प्लीमेंट करते हैं PM मुद्रा योजना। ऑप्शन ए द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ऑप्शन बी द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ऑप्शन सी द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऑप्शन डी द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 2। इंडिया हैज़ एग्रीड टू कोलैबोरेट विथ व्हिच कंट्री ऑन 2030 एजेंडा विथ फोकस ऑन क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी। इंडिया ने रिसेंट जो मतलब एग्री किया कोलैबोरेशन करने के लिए 2030 का एजेंडा जो फोकस करता है क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी। ऑप्शन ए USA, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी चाइना, ऑप्शन डी ब्राज़ील। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए USA। क्वेश्चन नंबर 3। इंडिया साइंड ए MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद डेनमार्क ऑन 9 जनवरी 2022। किस चीज़ के लिए? ऑप्शन ए फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, ऑप्शन बी टू वर्क ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन ग्रीन फ्यूल्स, ऑप्शन सी टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, ऑप्शन डी टू वर्क फॉर इनोवेशन एंड मेक यूज ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी टू वर्क ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन ग्रीन फ्यूल्स। क्वेश्चन नंबर 4। Which one of the following is correctly described as angel tax? Option A tax relief given for doing social work. Option B a type of capital gains. या कैपिटल गेन्स है जो टैक्स इम्पोज्ड व्हेन स्टार्टअप रिसीव फंडिंग, जब स्टार्टअप रिसीव करते हैं फंडिंग विच इज़ हायर देन देयर फेयर मार्केट, जो फेयर मार्केट से भी हायर रहता है वैल्यू ऑफ द शेयर्स सोल्ड। ऑप्शन सी ए टैक्स इम्पोज्ड ऑन सुपर रिच पीपल, जो टैक्स इम्पोज करते हैं सुपर रिच पीपल के पास, मतलब जो टैक्स इम्पोज किया जाता है सुपर रिच पीपल के ऊपर। ऑप्शन डी ए टैक्स रिलीफ गिवन टू स्टार्टअप फॉर डूइंग इनोवेटिव वर्क। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ए टाइप ऑफ कैपिटल गेन्स टैक्स इम्पोज्ड व्हेन द स्टार्टअप्स रिसीव फंडिंग which is higher than their fair market value of the share sold. Question number 5. We often hear the term CTC in the context of Assam tea. What does the CTC stand for? इसमें बहुत सारे क्वेश्चन APSC जो 2020 का जो प्रीलिम एग्ज़ाम हुआ उससे डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करके बैठा दिया। ध्यान रखना, ये जो CTC है ये भी आया था। सो ऑप्शन ए कर्ल TR क्रश, ऑप्शन बी चेक ट्रेश कर्ल, ऑप्शन सी क्रश TR कर्ल, ऑप्शन डी चेक TR कर्ल। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी क्रश TR कर्ल। ध्यान रखना, CTC का फुल फॉर्म है क्रश TR कर्ल। क्वेश्चन नंबर 6। द डिपार्टमेंट ऑफ एक्ट ईस्ट पॉलिसी अफेयर्स यानी AEPA अंडर द गवर्नमेंट ऑफ असम वॉज सेटअप। ये भी क्वेश्चन APSC में आया था प्रीलिम एग्जाम 2020 किया, 2017 में, 2015 में, 2012 में, 2020 में। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 2017। क्वेश्चन नंबर 7। द 2 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन आसाम, ऑप्शन ए नामेरी नेशनल पार्क, ऑप्शन एंड डिब्रू शोइकिया नेशनल पार्क, ऑप्शन बी ओरांग नेशनल पार्क एंड होलोंग पार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ऑप्शन सी डिब्रू शोइकिया नेशनल पार्क एंड दीपोर बिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ऑप्शन डी काजीरंगा नेशनल पार्क एंड मानस नेशनल पार्क। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी काजीरंगा नेशनल पार्क एंड मानस नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 8। व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज स्टेट ट्री ऑफ आसाम। आसाम का स्टेट ट्री कौन सा है? ऑप्शन ए तीताचापा, ऑप्शन बी नाहौर, ऑप्शन सी होलोंग, ऑप्शन डी शेगुन। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होलोंग। ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 10। एज ए ग्रेट पेट्रन ऑफ शाक्तो हिंदुइज्म एन अहोम किंग बिल्ड द उमानंद टेम्पल on Peacock Island of Guwahati around 1694 AD. Who was he? So इसमें बोला गया उमानंदो टेम्पल जो पीकॉक आइलैंड गुवाहाटी में बनाया गया, बिल्ड किया गया 1694 AD में। कौन से अहोम किंग ने बनाया?
ऑप्शन ए गदाधर सिंह, ऑप्शन बी शिवा सिंह, ऑप्शन सी रुद्र सिंह, ऑप्शन डी राजेश सिंह। ये भी क्वेश्चन एपीएससी प्रीलिम एग्जाम में आया था, मैंने दिया था और मेरा क्लियर भी हुआ था एपीएससी प्रीलिम 2020 का। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गदाधर सिंह। क्वेश्चन नंबर 11, चाओ सुंग मूंग was the first Ahom king to adopt Hindu title, indicating a move towards an inclusive polity. Which Hindu name did he take? So चाओ सुंग मूंग जिन्होंने फर्स्ट आहूम टू किंग हिंदू मतलब अडॉप्ट किया हिंदू टाइटल, सो वो टाइटल कौन सा था? ऑप्शन ए दुर्लभ नारायण, ऑप्शन बी स्वर्ग नारायण, ऑप्शन सी उदयदित्य सिंह, ऑप्शन डी जयदत्त सिंह। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी स्वर्ग नारायण। ध्यान रखना ये टाइटल है, बाकी सब तो नाम है किंग का। क्वेश्चन नंबर 12, हु वाज द रूलर ऑफ कश्मीर एट द टाइम ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस? इंडिया के इंडिपेंडेंस में इंडिपेंडेंस के टाइम कश्मीर के रूलर कौन थे? ऑप्शन ए शेख अब्दुल्ला, ऑप्शन बी फारूक अब्दुल्ला, ऑप्शन सी करण सिंह, ऑप्शन डी हरी सिंह। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हरी सिंह। क्वेश्चन नंबर 13, व्हिच असमीज फिल्म ओन द फर्स्ट एवर नेशनल फिल्म अवार्ड प्रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट फॉर रीजनल लैंग्वेज कैटेगरी इन 1955? ऑप्शन ए पियोली फुकन, ऑप्शन बी मनीराम देवान, ऑप्शन सी इंद्र मालती, ऑप्शन डी रंगा पुलिस। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पियोली फुकन। ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 14, व्हिच पेयर ऑफ एक्सट्रीमली लोकेटेड इंडियन सिटीज इज कनेक्टेड बाय द ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर? ध्यान रखना ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कौन सा सिटी कनेक्ट करता है? सो ऑप्शन ए मुंबई शिलोंग, ऑप्शन बी नागपुर शिलीगुड़ी, ऑप्शन सी मुंबई कोलकाता, ऑप्शन डी पोरबंदर सिलचर। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पोरबंदर सिलचर। सो सिलचर ईस्ट साइड पे है और पोरबंदर वेस्ट साइड पे यानी गुजरात पे। क्वेश्चन नंबर 15, हु अमंग द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर अर्नड ए सोब्रिक्वेट द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया? ये भी क्वेश्चन एपीएससी फिल्म में आया था। ऑप्शन ए पुष्पलता दास, ऑप्शन बी एनी बेसांत, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन डी विजयलक्ष्मी पंडित। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू। ध्यान रखना ये फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट इंडिया के थे जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन प्रिसाइड किया था। क्वेश्चन नंबर 16, द नोवेल द काजीरंगा ट्रेल इज रिटन बाई? ये भी रिसेंट न्यूज़ पे था। ऑप्शन ए प्रदीप चंद्र शर्मा, ऑप्शन बी मेदिनी चौधरी, ऑप्शन सी अरूप कुमार दत्ता, ऑप्शन डी देवेंद्रनाथ आचार्य। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अरूप कुमार दत्ता। क्वेश्चन नंबर 17, द टेराकोटा इंडस्ट्री इन असम हैज़ डेवलप्ड? टेराकोटा इंडस्ट्री असम के कौन से जगह पे डेवलप हुआ, कौन से डिस्ट्रिक्ट पे? ऑप्शन ए धुबरी डिस्ट्रिक्ट, ऑप्शन बी गोलपाड़ा डिस्ट्रिक्ट, ऑप्शन सी बराक वैली, ऑप्शन डी तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए धुबरी डिस्ट्रिक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द करेक्ट इक्वेशन? इसमें आप लोग करेक्ट इक्वेशन मतलब निकालिए कौन सा करेक्ट है। ही इज स्टिल स्लीपिंग वाज नॉट ही, ऑप्शन बी यू डू गो टू स्कूल आरंट यू, ऑप्शन सी लेट अस गो फॉर ए वॉक शैल वी, ऑप्शन डी वी वोंट लेट आर वी। सो कौन सा करेक्ट होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी लेट अस गो फॉर ए वॉक शैल वी। क्वेश्चन नंबर 19, हु इज नोन एज द इंडियन नेपोलियन? इंडियन नेपोलियन किसे कहते हैं? चंद्रगुप्त टू, समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त, ऑप्शन डी पुलकेशिन टू। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 20, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट इज डिस्क्राइब्ड इन? ऑप्शन ए प्रियम्बल, ऑप्शन बी फंडामेंटल राइट्स, ऑप्शन सी फंडामेंटल ड्यूटीज, ऑप्शन डी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। सो इसका राइट आंसर होगा डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।